हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं। आज का वीडियो रहेगा अपना आरसीएम टॉपिक के ऊपर। और आरसीएम के अंदर जो सितंबर 25 के लिए अमेंडमेंट आई हैं उसके ऊपर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांस है। तो उसी के ऊपर दो अमेंडमेंट हैं और दोनों अमेंडमेंट में कैसे क्वेश्चन आ सकता है इनको मैं डिस्कस कर देता हूं। तो सबसे पहला तो एक तो है स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। स्पॉन्सरशिप सर्विस के ऊपर आपके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। तो पहले क्या होता था इसमें कि जो सप्लायर है, सप्लायर कोई भी हो सकता है, एनी पर्सन। और रिसिपिएंट अगर बॉडी कॉर्पोरेट है या पार्टनरशिप फर्म है तो उस केस में, और वो भी कहां पे लोकेटेड है, टैक्सेबल टेरिटरी में। लोकेटेड कहां है? टैक्सेबल टेरिटरी। टैक्सेबल टेरिटरी का मतलब इंडिया ही होता है हमेशा। ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। तो सप्लायर एनी पर्सन, रिसिपेंट कौन? बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म। तो उस केस में जो बॉडी कॉर्पोरेट है या जो पार्टनरशिप फर्म है ना, वो टैक्स देते थे आरसीएम के अंदर। तो ये पहले होता था, ठीक है ना, अमेंडमेंट से पहले। लेकिन सितंबर 25 में अमेंडमेंट के बाद क्या चेंज आ गया, ठीक है ना, इसमें तो कोई चेंज नहीं आया रिसिपेंट में। ये तो अभी भी वही है, बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फर्म कहां लोकेटेड है? टैक्सेबल टेरिटरी में। लेकिन सप्लायर में चेंज आएगा। सप्लायर में क्या था? एनी पर्सन। लेकिन यहां पे ये वाला अमेंडमेंट आ गया है, ये चीज ऐड कर दी है, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। यानी बॉडी कॉर्पोरेट के छोड़कर अगर कोई भी सप्लायर है, ठीक है ना, और रिसिपेंट कौन है? बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म, तो आरसीएम लग जाएगा। लेकिन अगर सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है तो फिर फॉरवर्ड चार्ज लगेगा और फॉरवर्ड चार्ज में सप्लायर टैक्स पे करेगा। इसका क्वेश्चन वो आपको बना के दे देंगे, ठीक है ना, कि कोई सप्लायर है, ठीक है, और उसमें वो आपको चेक करेंगे कि स्पॉन्सरशिप का केस है, ये वाला स्पॉन्सरशिप सर्विसेज वाला केस दिखा देंगे, ठीक है ना। स्पॉन्सरशिप में क्या है? सप्लायर दिखाएंगे आपको। सप्लायर में क्या लिख देंगे? बॉडी कॉर्पोरेट लिख देंगे। बॉडी कॉर्पोरेट में मतलब कोई कंपनी वगैरह लिख देंगे, ठीक है ना, एलएलपी वगैरह तो बता देंगे। और रिसिपेंट में मतलब बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म का एग्जाम्पल दे देंगे। तो आपसे पूछेंगे कि भैया कौन टैक्स भरेगा या नहीं, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि फॉरवर्ड चार्ज में ये पहले प्रोविजन लिख देना प्रॉपर, ठीक है ना, कि सब ये वाला। और रिसिपेंट के मामले में ये 2-3 लाइनें बना के ये लिख देना। और उसके बाद इन द गिवन केस, ये जो है सप्लायर है, ये जो है रिसिपेंट है, ठीक है ना। तो इस केस में क्या है? आरसीएम नहीं लग सकता, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि सप्लायर जो है वो क्या है, ठीक है ना, वो बॉडी कॉर्पोरेट है, ठीक है ना। तो आरसीएम लगेगा नहीं, तो उस केस में फॉरवर्ड चार्ज लग जाएगा। तो इस तरीके से आप वो चीज लिख देना। अब दूसरा जो क्वेश्चन इसी के ऊपर, इसको साथ साथ डिस्कस कर देता हूं। इसके साथ साथ दो पार्ट में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो दूसरा इसी के ऊपर एक पूरा क्वेश्चन बना के दे देंगे, वो 4 नंबर का, ठीक है ना, 5 नंबर का, ठीक है, पार्ट वाइज बना के। तो दूसरा पार्ट साथ में हो सकता है ये वाला, चेक कर ले, ये भी आरसीएम की ही अमेंडमेंट है, ठीक है ना। ये है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। ये पिछले मई 25 में ही अमेंडमेंट आई थी, उसी के अंदर इन्होंने छोटे से अमेंडमेंट दे दिया। आइए मैं सिखाता हूँ यहाँ पे आपको, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो एक सप्लायर है, ठीक है ना, एक सप्लायर है, ठीक है, जिसका नाम है राजीव, ठीक है ना। ये सप्लायर है जो कि अनरजिस्टर्ड है। ओके। अब इसने क्या किया, इसके पास एक दुकान है, ठीक है ना, उसने कॉमर्शियल प्रॉपर्टी होगी, दुकान है तो, है ना। तो उसने अपनी जो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, वो किराए पे दे दी मुझे, ठीक है ना। मैं कौन हूँ? रिसिपेंट, ठीक है ना, और मैं हूँ रजिस्टर्ड। तो ये तो अनरजिस्टर्ड है, मैं रजिस्टर्ड हूं, तो यहां पे लग जाएगा आरसीएम। लेकिन अगर मैं रजिस्टर्ड तो हूं, लेकिन मैं कंपोजिशन वाली स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड हूं, तो फिर आरसीएम नहीं लगेगा। ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना, फिर आरसीएम नहीं लगेगा। तो बस इतनी सी बात है, ठीक है ना। और इसके अलावा और कुछ भी इसके अंदर नहीं था। पिछली बार ही ये अमेंडमेंट आई थी, ठीक है ना। अब इसमें ये चीज ऐड कर दी बस। तो पिछली बार यही अमेंडमेंट आई थी कि अगर एक अनरजिस्टर्ड सप्लायर है, वो क्या करता है, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे देता है, ठीक है ना, लेकिन वो प्रॉपर्टी कौन सी होनी चाहिए? अदर देन रेजिडेंशियल, यानी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी। और किसको दे रहा है? रजिस्टर्ड पर्सन को। रिसिपेंट कौन है? रजिस्टर्ड पर्सन। तो आरसीएम लग जाएगा। बस ये तो पिछली बार की अमेंडमेंट थी। अब इसमें ये ऐड कर दिया है कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है ना, यानी जो रिसिपेंट है, वो कंपोजिशन स्कीम वाला रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए। अगर कंपोजिशन स्कीम वाला रजिस्टर्ड है, ठीक है ना, तो उस केस में फिर क्या है? आरसीएम नहीं लगेगा, ठीक है ना, आरसीएम नहीं लगेगा। आई होप क्लियर है, ठीक है ना। बस ये था, इसके ऊपर वो क्वेश्चन बना के दे देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, इसी तरीके से वो नाम यूज करेंगे और आपसे पूछ लेंगे, ठीक है ना। क्लियर है? ये आप कर लेना अच्छे तरीके से, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आप लोगों को शॉर्ट वीडियो से हेल्प मिल रही होगी। मैं काफ़ी सारे वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है, और कोशिश कर रहा हूँ कि डेली रूटीन में मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कर पाऊँ, ठीक है। और इनको जरूर देखें, इससे आपकी कॉन्सेप्ट्स की क्लियरिटी और अच्छी हो जाएगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।